Hello dear students, welcome to the video today. So children, we are carrying on with this chapter 5, mineral and energy resources. Here we are talking about the minerals available in the nature. The different minerals that are available, children, we cannot think of our life without these minerals. कल जो हम लोगों ने बातें की हैं, what we had discussed in the last video, my dear students, it was about this classification of minerals. We understood about the classification of minerals, how the minerals are divided into three parts: metallic, non-metallic and energy minerals. When we are talking of the metallic minerals, it contains ferrous matters, iron content. Non-metallic minerals are there where we have mica, salt, potash, sulfur, granite, limestone, marble, sandstone. Energy minerals. When we see these energy minerals, it's coal, petroleum and natural gas. So when we are talking about these minerals, metallic, non-metallic and energy minerals, we are getting a lot of informations about the different minerals available in the environment. Dear students, today what we are talking about, according to these classification, we will be discussing about the different minerals found in the environment. The first being the ferrous minerals. Ferrous. It is 3/4 of the total value of the production of metallic minerals. Metallic minerals में 3/4 जो हैं, that is available in this form. In the ferrous form, India is क्या है, exporting substantial quantity of ferrous minerals. काफ़ी सारा मिनरल जो है बाहर की कंट्रीज में जा रहा है. इंटरनल डिमांड्स पहले हम देखते हैं. हाउ मच डू वी नीड, हाउ मच मिनरल्स आर रिक्वायर्ड बाय अस. आफ्टर दैट वी फुलफिल द आउटसाइड रिक्वायरमेंट्स. आफ्टर दिस माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं कि मेटालिक में आयरन है, फेरस है. So iron ore is the basic mineral. Children, please remember which is the basic mineral and the backbone of industrial development. It is the iron ore. India has abundant resource of iron ore and it is rich in good quality iron ores. इसमें 3 types of iron ores are there. Magnetite, सबसे अच्छा जो है, द बेस्ट क्वालिटी फाइनेस्ट आयरन, जिसमें 70% आयरन ही होता है, दैट इज मैग्नेटाइट. एंड एक्सेलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज इट हैज. इट इज़ वैल्यूएबल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज. इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में इसका बहुत इस्तेमाल होता है. एंड हेमेटाइट इज द नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर. इंडस्ट्रीज में जो आयरन यूज हो रहा है, दैट इज हेमाटाइट. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड लिटिल बिट इट हैज गॉट थोड़ा सा कम आयरन कंटेंट होता है. मैग्नेटाइट में बहुत ज़्यादा आयरन कंटेंट होता है. ओके, लेकिन हेमाटाइट में थोड़ा सा कम आयरन कंटेंट होता है. माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक pie chart है. You need to see this pie chart which is talking about the distribution of iron all over the country. झारखंड में देख लीजिए, कर्नाटका देख लीजिए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कितना कितना आयरन कंटेंट है, कितना आयरन अवेलेबल है, दैट इज वेरी क्लियरली सीन हियर. प्रोडक्शन ऑफ आयरन और स्टेट वाइज शेयर, दैट इज देयर इन परसेंटेज. छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड, अदर्स. मैक्सिमम आयरन कंटेंट इज अवेलेबल इन उड़ीसा. अब ये देखिए, आयरन और माइंस का नाम जो है वहाँ के एरियाज के ऊपर पड़ा है. कुद्रे, कन्नड़ में कुद्रे का मतलब होता है हॉर्स. इंडिया डाइवर्स लैंग्वेजेस, फुल ऑफ डाइवर्सिटी, लेकिन इतना ज़्यादा वी आर यूनाइटेड कि इस डाइवर्सिटी का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है.
कुद्रे कन्नड़ में हॉर्स हैं। हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट्स में जो हैं कर्नाटका, इट इज रिजेंबलिंग द फेस ऑफ अ हॉर्स। हॉर्स के तरह इनकी शक्ल है। दूसरा, मतलब ऐसा लगता है जैसे इट्स अ हॉर्स। एंड देन बाइलाडीला हिल्स आर देयर, जो कि हम्प ऑफ ऑक्स लगते हैं, हेंस इट्स नेम इज बाइलाडीला। तो आप ये देख लीजिए कि किस तरह से हाउ इन द नेम ऑफ, मतलब लोकल लैंग्वेज के बेसिस पे ये हिल्स का नाम पड़ा है, जहां से कि हम आयरन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। वी आर एक्सट्रैक्टिंग आयरन फ्रॉम दीज प्लेसेस। ओके, अब चिल्ड्रन फ्रॉम दिस इज नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। इसको आप don't study it from the geography point of view, please study it from the GK point of view. Major iron ore belts in India. इंडिया में किस तरह का आयरन कहाँ पे अवेलेबल है, इसको हम देखेंगे। उड़ीसा झारखंड बेल्ट है। उड़ीसा में हाई ग्रेड हेमेटाइट है। एंड कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ पे मिल रहा है? इट इज अवेलेबल इन बादाम पहाड़ माइंस। ओके, एंड मयूरभंज में केंदुझार डिस्ट्रिक्ट है। बादाम पहाड़ माइंस, बादाम के शेप में होगा इसीलिए बादाम पहाड़ दे दिया है। यस, एक्चुअली द शेप ऑफ द माउंटेन किसी न किसी खाने की चीज से मिलता जुलता है या किसी चीज से बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है, तो उसके बेसिस पे ही ये नाम पड़ जाते हैं। ओके, नाउ व्हेन वी आर सीइंग दिस उड़ीसा झारखंड बेल्ट, बादाम पहाड़ माइंस है मयूरभंज में, केंदुझार डिस्ट्रिक्ट है, उसी के पास में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में हेमेटाइट आयरन ओर इज देयर इन गुआ एंड नोआमुंडी। ठीक है, गुआ और नोआमुंडी में, यू नो दीज आर द संथाल प्लेसेस जहाँ पे कि नाम इसी तरह के मिलते हैं, which is very much inspired by the local names, local traditions of the people who are living there. Next, the next iron ore mines are Durg, Bastar, Chandrapur belt. दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट है जो कि छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र में है। बहुत हाई ग्रेड आयरन यहाँ पे मिल रहा है इन द फेमस बाइलाडीला रेंज ऑफ हिल्स में, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में। बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ जो है, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट। अभी आई शो यू द मैप माय डियर स्टूडेंट्स, विल सी द मैप ऑल्सो। मैप देखेंगे तो थोड़ी सी चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। What happens, you need to know about the location of these mines, it's very important. तो आपको मैप में क्लियर होना बहुत जरूरी है, because if the map is not clear, then you won't be able to mark it on the map, which would be coming for your boats. Range of hill comprise of 14 deposit of super high grade hematite iron ore. ठीक है, दुर्ग, बस्तर एंड चंद्रपुर बेल्ट में आप देख लीजिएगा सुपर हाई ग्रेड, बहुत अच्छा क्वालिटी का हेमेटाइट आयरन ओर इज देयर। देन बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है इस आयरन में स्टील के लिए, जिस तरह का आयरन चाहिए दैट इज अवेलेबल। एंड इस माइंस के जो आयरन ओर हैं, ठीक है, ये जापान जाते हैं, साउथ कोरिया, मतलब इट इज द बेस्ट क्वालिटी। आप देखिए इंटरनेशनल लेवल पे तो आप आई मीन यू विल नॉट एक्सपोर्ट अ मीडियोकर गुड, व्हाट यू आर एक्सपोर्टिंग इज द बेस्ट क्वालिटी थिंग्स, ताकि बाहर के लोग कहें वाह क्या बात है, इंडिया के जैसा आयरन तो कहीं नहीं मिलता है। गॉट इट? सो दिस इज व्हाट इज देयर कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर इज कमिंग फ्रॉम दुर्ग, बस्तर एंड चंद्रपुर बेल्ट। इसके बाद बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलुरु। ओके, बेल्लारी, चित्रदुर्ग एंड चिक्कमंगलुरु में टुमकुरु बेल्ट, ये सब कर्नाटका में है। दीज आर द थोड़ा सा साउथ इंडियन नेम्स है एंड इंस्पायर्ड बाय साउथ इंडियन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। यहाँ पे क्या है, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलुरु, टुमकुरु बेल्ट है कर्नाटका में। लार्ज रिजर्व ऑफ आयरन ओर इज देयर।
तो कुद्रेमुख माइंस हैं. इट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका. कुद्रेमुख माइंस है. 100% एक्सपोर्ट यूनिट, मतलब कि हम इंडिया में यहाँ से जो आयरन आ रहा है वो हम इंडिया में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. वी आर सेंडिंग इट आउटसाइड. 100% एक्सपोर्ट बाहर की कंट्रीज में जा रहा है. कुद्रेमुख माइंस, प्लीज रिमेंबर, अगर ये क्वेश्चन आता है देन यू नीड टू मेंशन कि कुद्रेमुख माइंस आर देयर, जहां से कि सारा आयरन और जो है दैट इज एक्सपोर्टेड इन द आउटसाइड कंट्रीज. देन कुद्रेमुख डिपॉजिट जो है सबसे लार्जेस्ट है. इट इज द लार्जेस्ट डिपॉजिट इन द वर्ल्ड. आयरन ओर, कुद्रेमुख माइंस वाले जो आयरन ओर हैं, बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर इज कमिंग फ्रॉम हियर and it is transported as slurry through a pipeline to a port near Mangaluru. ये जो आयरन ओर है लिक्विड फॉर्म में it is going out, it is being sent to the outside to Mangaluru. वहां से फिर इसको सॉलिडिफाई करके इसको बाहर भेजा जाता है. तो इट्स अ बिग प्रोसेस, छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है एंड इट इज हैपनिंग ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. अच्छा, ये तो हो गया. स्लरीज और इज ट्रांसपोर्टेड एज स्लरीज इन द लिक्विड फॉर्म. स्लरी हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा हुआ है. पाइपलाइन के थ्रू इट इज गोइंग टू दी मंगलुरु. आप देखिए नेक्स्ट बेल्ट कौन सा है. महाराष्ट्र गोवा बेल्ट है, जिसमें कि स्टेट्स ऑफ गोवा, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, it is including the states of Goa and Ratnagiri district of Maharashtra. क्या है कि ओर्स जो है बहुत हाई क्वालिटी का ओर तो नहीं है, लेकिन दे आर एफिशिएंटली एक्सप्लॉइटेड. एक्सप्लॉइटेड मीन्स काफ़ी अच्छे से हम यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छे से हम इस्तेमाल करते हैं. गॉट इट. एंड आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड थ्रू द मार्मागांव पोर्ट. यहाँ से आयरन ओर कहाँ जा रहा है? It is going outside. गोवा के पास there is मार्मागांव पोर्ट, वहां से this is going out. So please remember these iron ore belts extremely important. And कहाँ पे आयरन ओर अवेलेबल है एंड कुछ क्वालिटीज देखिए. कुछ आयरन ओर की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि सीधे एक्सपोर्ट ही हो रही है. अब देखते हैं मैंगनीज. मैंगनीज कहाँ पे यूज हो रहा है? स्टील एंड फेरो मैंगनीज और एलॉय. एलॉय मीन्स जो 2-3 मेटल्स को मिला के जो एक मेटल बनता है, दैट इज एन एलॉय. मैंगनीज किसी भी चीज में मिक्सअप करने के लिए, मैंगनीज आई मीन इन मिक्सिंग अप इट विथ एनी मेटल and then extracting a good quality of manganese is very common form of use of manganese. 10 kg of manganese, 1 टन स्टील के लिए 10 kg मैंगनीज चाहिए. तो आप इसी से सोच लीजिए मैंगनीज इज सो इम्पॉर्टेंट. क्या क्या चीज़ों में मैंगनीज और इस्तेमाल हो रहा है? प्लीज़ रिमेंबर, ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड, पेंट्स, इन सब में बिना मैंगनीज के यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर दीज थिंग्स. अब मैंगनीज कहाँ पे कितना अवेलेबल है? आंध्र प्रदेश देख लीजिए, बाकी की जगह पे देख लीजिए, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, ऑल दीज प्लेसेस हाउ मैंगनीज इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड. 2016-17 का ये डेटा है. चिल्ड्रन, दीज पाई चार्ट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आपको स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन 100% जो हमारे यहाँ पे मैंगनीज है, किस स्टेट से हमको कितना मैंगनीज मिल रहा है. वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट महाराष्ट्र एंड उड़ीसा आर लगभग इक्वल. सो lot of manganese is manufactured, lot of manganese is extracted and used in different places. Superimpose क्या होता है कि मैप showing distribution of iron ore, manganese, coal, iron and steel industry. ये सारा जब हम देखेंगे तो आपको कोरिलेशन मिलेगा. कोरिलेशन क्या मिलेगा? These states are common. जहाँ पे आयरन ओर अवेलेबल है वहीं पे मैंगनीज भी अवेलेबल है. That is what they are trying to say.
The states that we are seeing here, these states are important for the manufacturing of iron ore and manganese also. अब तो हमने ये सारा मेटालिक देख लिया, फेरस मटेरियल देख लिया. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन फेरस मिनरल्स, जिसमें आयरन कंटेंट बिल्कुल नहीं है. इंडिया में जितना भी रिजर्व है, ऑल द आयरन और रिजर्व, ऑल द फेरस मिनरल्स दैट आर देयर, नॉन फेरस मिनरल जो है थोड़ा कम है और होना चाहिए था. लेकिन वेयर बैलेंस इज देयर, बैलेंस ये है कि अगर नॉन फेरस मिनरल्स हमारे यहाँ थोड़े कम हैं तो फेरस मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा हैं. गॉट इट. तो ये जो मिनरल्स हैं जिसमें कॉपर, बॉक्साइड, लेड, जिंक, इट इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बहुत सारे मेटलर्जिकल, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में. दीज नॉन फेरस मिनरल्स का जो रिजर्व है, इट इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो ये हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर एंड बॉक्साइड जो है वो हम पढ़ लेते हैं. We will be understanding now. Just see the iron ore fields, iron ore mines, manganese, bauxite, mica. ये सारा जब हम यहाँ पे देखते हैं, when we see this here, आप देखिए different icons are there. When you see these icons, you will be understanding the distribution of different minerals all over the country. Bellary, Nellore, Tumkuru, ये देखिए. ठीक है. तो iron ore mines and the manganese, because I told you I'll be showing it to you on the map itself. Bailadila आप देखिए, चंद्रपुर, भंडारा, माइकला. देखो क्या है कि we are not marking all these places on the map. There are selected places that are to be marked on the map. Accordingly, you have to do the map work also. It is extremely important. Shivamoga is there. Kudremukh mines are there. Mangaluru is there. Chikmagaluru is there. गोवा, मरमगांव, ये सारी जगह जो है ये हमको मार्क करना बहुत ज़रूरी है. हजारीबाग, गया. अब आप देखिए स्टार में क्या है, स्टार इज माइका. हजारीबाग एंड गया, जस्ट सी दीज प्लेसेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर माइका. तो ferrous minerals and non-ferrous minerals both are available in abundance in our country. लेकिन नॉन फेरस मिनरल्स थोड़े से कम है, बट इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम. चलो देखते हैं ये नॉन फेरस मिनरल्स कौन कौन से हैं. सो द डिस्ट्रीब्यूशन, जो मेजर जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं जिसमें आयरन कंटेंट बिल्कुल नहीं है, दैट इज कॉपर एंड बॉक्साइट. नाउ लेट्स सी कॉपर. कॉपर में क्या है, इट इज़ डेफिशिएंट इन रिजर्व एंड प्रोडक्शन. इंडिया में काफ़ी कम है. लेस प्रोडक्शन ऑफ कॉपर, आई मीन लेस अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपर इज देयर इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर. इट इज़ मैलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर. काफ़ी ज़्यादा इट इज़ गुड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज़ मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स. जितनी भी आप तार देखते हैं, तार के अंदर क्या लगा रहता है, कॉपर ही लगा रहता है. इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में कॉपर इज वेरी मच अवेलेबल. कहाँ पे है मेजरली कॉपर, वेयर इट इज अवेलेबल, इट इज अवेलेबल इन बालाघाट माइंस इन एमपी. मध्य प्रदेश के बालाघाट माइंस में काफ़ी कॉपर अवेलेबल है. दूसरा, कॉपर इज अवेलेबल इन abundance in the Khetri mines in Rajasthan. Okay, and Singhbhum district, Jharkhand में भी Singhbhum district में lot of copper is available. Leading producers of copper, Balaghat mines in MP, Khetri mines in Rajasthan, Singhbhum district of Jharkhand में there is lot of production of copper. Copper का the reserves of copper that is there, please remember these reserves. इन reserves के बारे में याद रखिएगा बच्चों.
And the next one that is important is bauxite. Several ores contain aluminum contain, it is from bauxite. ये थोड़ा सा मट्टी वाला सब्सटेंस है, clay like substance, जिसमें there is alumina and later aluminum is obtained, aluminium मिलता है. Bauxite deposits क्या है? It is formed by the decomposition of wide variety of rocks. Aluminium silicate है. Bauxite deposit जो है बहुत सारे, there are many rocks that are rich in aluminium silicate. वहाँ से we are getting a bauxite, extremely important. Okay. And the next important mineral that is there is the aluminium. Bauxite के through aluminium जो हमको मिल रहा है, it is an important metal क्योंकि it is combining the strength of metals. जैसे iron, extreme lightness के लिए iron में इसको mix किया जाता है. Please remember that. Okay. Now, when we are understanding that aluminium and is an important metal because from there only we are getting the metal strengthened like iron with extreme lightness, ठीक है, very good conductivity, good great malleability. तो इंडिया का बॉक्साइट जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आयरन ओर इंडस्ट्रीज़. बॉक्साइट डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ पे हमको मिलते हैं चिल्ड्रन? इट इज़ एट अमरकंटक प्लेट्यू, माइकाल हिल्स, बिलासपुर, कटनी, ये हमने देखा. अब क्या हुआ, देखो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट इज गिवन हियर दैट व्हेन एल्यूमिनियम वाज डिस्कवर्ड, एम्परर नेपोलियन 3, व्हाट डिड ही डू? ही वाज वेयरिंग बटन्स एंड हुक्स मेड ऑफ एल्यूमिनियम. एंड अपने जो सबसे बड़े वाले इनके जो गेस्ट होते थे उनको ही यूज टू सर्व फूड इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स. एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना देना बहुत ही रेस्पेक्टेबल माना जाता था. लेस ऑनरेबल पीपल वेयर सर्व्ड इन गोल्ड एंड सिल्वर. गोल्ड एंड सिल्वर से भी ज़्यादा एल्यूमिनियम की कीमत थी once upon a time. Isn't it amazing? But then that's how it was. नॉन मेटालिक मिनरल्स में हम देख रहे हैं माइका, ठीक है. माइका वॉज अ मिनरल जिसमें कि सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स वेयर देयर. थिन शीट्स में इट इज़ डिवाइडेड, इट इज़ वेरी ईजली स्प्रेड इन थिन शीट्स. पतली पतली शीट्स में ये स्प्रेड होते हैं. एंड इट हैज़ ऑल्सो गॉट अ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर. बहुत मतलब इसमें पावर काफ़ी आई मीन स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत जल्दी पावर लॉस नहीं होता है. मोस्ट इंडिस्पेंसेबल मिनरल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, माइका, ठीक है. माइका जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है. दैट्स वाई इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स. नॉन फेरस, कोई भी आयरन कंटेंट नहीं है. एंड कहाँ कहाँ पे मिल रहा है? छोटा नागपुर प्लेट्यू, कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट, झारखंड में इट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर. राजस्थान में क्या है कि मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया इज़ अराउंड अजमेर एंड नेल्लौर के पास जो है ना, देयर इज़ अ माइका बेल्ट है पूरा. आंध्र प्रदेश में भी काफ़ी माइका मिलता है. ओके, वी गेट लॉट ऑफ माइका इन द आंध्र प्रदेश ऑल्सो. लेकिन यहाँ पे वन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज़ देयर कि माइनिंग जो हम करते हैं, खदान जो खुदता है, इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ हैज़ार्ड्स. बहुत सारी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं उसके साथ. इसमें दैट द माइंस, पीपल हु आर लिविंग नियर द माइंस, उसके जो रॉक के जो फ्यूम्स होते हैं, रॉक का जो धुआं होता है, उसके वजह से जहाँ पे माइंस है वहाँ के लोगों को सांस की बीमारी हो जाती है. दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ ब्रीदिंग एंड वाटर सोर्सेज आर देयर, दे गेट कंटेमिनेटेड, काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट हो जाता है ड्यू टू माइनिंग. वेस्ट मटेरियल, स्लरी, इसके वजह से क्या होता है, देयर इज़ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, सॉइल
and increase in stream and river pollution. स्ट्रीम और रिवर पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता चला जाता है. वी नीड टू अंडरस्टैंड इट. रॉक मिनरल्स आर ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट मिनरल. रॉक में से काफ़ी सारा मिनरल निकल के आ रहा है. ये कौन से मिनरल्स है, दिस वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच and all the best to you.